हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मर्चेंट्स नेवी गाइडेंस बाय साहिल खुराना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुभम पवार का। उनका क्वेश्चन है, मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी मिलती है, कौन से पोस्ट पे कौन से रैंक पे कितनी सैलरी मिलती है। नाइस वन, गुड क्वेश्चन है ये। आपको मैं बता दूं, मेन जो दो साइड्स होती है मर्चेंट नेवी में, दो साइड्स मेन होती है, इंजन साइड, डेक साइड। हम डेक साइड को लेके देखते हैं कि क्या क्या रैंक होते हैं, कैसी कैसी सैलरी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप ओएस कहलाते हैं, मतलब ऑर्डिनरी सीमैन फ्रेशर। जब आप डेक साइड पे जाते हैं उसकी सैलरी, वैसे सभी चीजें मेन एक ये सैलरी एवरेज में बता रहा हूँ कि मोस्टली इधर उधर थोड़ा हो सकता है। ये बात हमेशा सीडीसी पे डिपेंड करेगी, कंट्री पे डिपेंड करेगी, शिप पे, बोट पे जहां पे आप जाओगे उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेशर की सैलरी 150 $150 से लेकर $300 हो सकती है। उसके बाद जब आप एबी रैंक का बन जाओगे तो $50 से लेकर $100 तक और बढ़ जाएगी, तो 400 पे पहुंच गए आप। उसके बाद आपने बॉसमैन बनना है वो बन लो, नहीं तो 2 साल या मिनिमम 24 महीने, वैसे तो 36 मंथ्स, लेकिन अगर बहुत जल्दी हो तो 24 महीने के बाद आप ऑफिसर रैंक में जा सकते हो, एक्सपीरियंस के बेस पे टेस्ट देके या फिर डायरेक्ट। तो इसमें क्या है, आप पहले थर्ड ऑफिसर बनेंगे। उसकी सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 से $3500 पर मंथ। उसके बाद आप सेकंड ऑफिसर बनते हैं तो 3000 से लेकर 4000, 3000 टू $4000 होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस लेके चीफ ऑफिसर की सैलरी, जब आप चीफ ऑफिसर बन जाओगे तो 6000 से लेकर 8000, 6000 टू $8000 आपको मिलेंगे। लास्ट में जब आप कैप्टन बनते हो तो 9000 से लेकर 12000 तक सैलरी होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो हम देखते हैं कि वो बंदा कैप्टन बन गया, एक एग्जांपल देते हैं, उसका ये नहीं पता कि वो बंदा एक छोटी सी फिश बोट का कैप्टन है जिसकी सैलरी सिर्फ $500 होगी, या वो टाइटैनिक जैसे बड़े शिप का कैप्टन है जिसकी सैलरी $20000 होगी। मतलब कहने का ये रैंक होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंट्री में बैठे हैं। जैसे कि ईरान साइड हमें 250-200 मिलता है, $150 भी मैंने काम करते हुए देखा है। दुबई में $300 देते हैं मिनिमम। तो वेरिएशन है जगह जगह के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, प्लस आपकी सीडीसी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सीडीसी कौन सी है उस हिसाब से, और शिप कंपनी जो है उस हिसाब से, बोट हो या शिप हो। और ऊपर से जो लैशिंग मनी बोलते हैं इस लाइन में, जिसको हम एक्स्ट्रा मनी कहते हैं, अगर आप शिप पे काम करते हो तो ऑलमोस्ट मोस्टली मैं कहता हूँ ऊपर से पैसे बन जाते हैं, जो आपका खर्चा वर्चा सब निकलेगा। वैसे अकोमोडेशन सब उनका होता है, खाना पीना, लेकिन जैसे ऑयल टैंकर में आप गए, काम कर रहे हो एज अ फ्रेशर, तो जो भी वो ऑयल बचेगा या जो भी है वो सभी में बराबर इक्वल जो है वो डिवाइड होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सैलरीज के मैंने आपको रैंक्स की सैलरीज बताई हैं कि इतनी इतनी हो सकती है, ये पक्का ऐसे नहीं है, लेकिन ये जजमेंट है, आइडिया है, इतनी होती है आसपास। और कंपनी में जाओगे तो उसमें सैलरी अच्छी होती है। तो उम्मीद है कि शुभम पवार का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।